डीजीसीए के नोटिस पर आज इंडिगो जवाब देगा। इंडिगो का आज अतिरिक्त समय खत्म हो रहा है। नोटिस का जवाब अगर नहीं देता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए ने इंडिगो को 24 घंटे की मोहलत दी थी और आज वक्त है शाम 6 बजे तक का इंडिगो के पास जवाब देने का। इंडिगो ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए आज शाम 6 बजे तक का समय मांगा था। एयरलाइन रेगुलेटर ने कहा है कि इंडिगो के अधिकारियों ने देश भर में ऑपरेशन के बड़े पैमाने और कई जरूरी वजहों से ऑपरेशनल दिक्कत का हवाला देते हुए जवाब के लिए और समय मांगा है और इसी वजह से मोहलत दी गई 24 घंटे की और उसके बाद आज शाम 6 बजे तक का वक्त है इंडिगो के पास। इंडिगो को जवाब देना होगा आज शाम 6 बजे तक। हालांकि कल ये अवधि खत्म हो रही थी, लेकिन फिर 24 घंटे की मोहलत और मांगी गई इंडिगो की तरफ से, जिसके बाद इसको 24 घंटे का एक्सटेंशन दिया गया। डीजीसीए ने कहा है कि रिक्वेस्ट को रिव्यू करने के बाद डीजीसीए ने डेडलाइन को सिर्फ आज शाम 6 बजे तक के लिए बढ़ाया है। इसमें क्लियरली निर्देश दिए गए हैं कि इसे और बढ़ाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। डीजीसीए ने इससे पहले शनिवार को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिद्रो पोरकेरस को कारण बताओ नोटिस जारी किया और फ्लाइट में भारी व्यवधान के लिए 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा था। देश भर में 6 दिन से लगातार हाहाकार मचा हुआ है। कल भी आपने देखा, कल भी हालांकि कोशिश की गई, कुछ उड़ानों को शुरू किया गया। 1650 उड़ानें कल शुरू की गई थी, लेकिन अभी भी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी सिचुएशन इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है। यात्री एयरपोर्ट पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 6 दिनों से ऑपरेशन नाकामियों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानों में इस वक्त भी व्यवधान आ रहा है। सैकड़ों उड़ानें रोजाना रद्द हो रही हैं। फ्लाइट की उड़ानों में देरी हो रही है, जिसकी वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि एल्बर्ट्स और पोरकेरस को भेजे गए नोटिस में डीजीसीए ने कहा है कि ये संकट बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण खामियों का संकेत देती है। इंदर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इंदर, कल समय बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन किया गया, लेकिन आज शाम 6 बजे का बस वक्त है। 6 बजे तक इंडिगो को हर हालत में जवाब देना होगा। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन ज़रूर दिया गया है और इंडिगो को इस पर पूरा जवाब देना होगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पूरे देश में जो इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से शट डाउन हो गई और लाखों करोड़ों लोगों को जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ी हैं। तो ऐसे में देखिए अगर हम बात करें तो अब इंडिगो को कल तक ये जवाब देना होगा कि आखिरकार देखिए जब 2 स्लॉट्स में ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो लागू की गई थी और ये कहा भी गया था डीजीसीए की तरफ से कि एक जो जुलाई है और 1 नवंबर के लागू होगा। तो जुलाई के दौरान ही डीजीसीए की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए थे उस दौरान इंडिगो को भर्ती करनी थी, लेकिन भर्ती नहीं की गई, जिसके चलते जब नया नियम आया तो उसके बाद जो क्रू मेंबर्स हैं और जो ग्राउंड स्टाफ हैं वो तक भी छुट्टी पर चले गए और ऐसे में कह सकते हैं पूरे देश की एक बड़ी हवाई सेवा जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगी। क्या बेंगलोर, क्या चेन्नई, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, कहीं की भी हम बात करें तो काफ़ी लोगों को परेशानियां हुई हैं। तो ऐसे में आकांक्षा कल तक का समय इंडिगो को दिया गया है और कल इंडिगो को जरूर इस पर जवाब दाखिल करना होगा। जाहिर तौर पर इंडिगो की तरफ से अब सभी की निगाहें इसी बात पर है कि क्या जवाब आता है इंदर, क्योंकि जिस तरह की खामियां दिखी और जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वाकई यही वजह है क्या कि इंडिगो की वजह से यात्रियों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आज शाम 6 बजे तक का जब वक्त दिया गया है तो ये जाहिर सी बात है, हर किसी की निगाह इसी बात पर है कि जवाब में इंडिगो की तरफ से क्या कहा जाता है। इंदर, बिल्कुल आकांक्षा, निश्चित रूप से देखिए पूरे देश में कह सकते हैं कि इस वक्त अगर हवाई संचालन कोई कंपनी कर रही है तो वो इंडिगो है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि देखिए तकरीबन डेली की 2300 से ऊपर की जो उड़ानें हैं वो इंडिगो भरती है और ऐसे में अगर कुछ परसेंटेज भी आकांक्षा जो हवाई यात्रा है वो रद्द होती है तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा 200 से 400 के बीच में जाता है। यानी कि 200-400 फ्लाइटें रद्द होना और ऐसे में लाखों लोगों को परेशानी हो जाती है। लेकिन देखिए इंडिगो जिस तरीके से इस वक्त कहीं ना कहीं परेशानी से जूझ रही है,
जूझ रही है। ऐसे में देखिए अब बड़ी बात यह है कि जो जवाब है वो दाखिल करना होगा और ये बताना होगा कि आखिरकार ये जो परेशानियां निकलकर सामने आई हैं क्यों आई हैं, क्या इस पे वजह रही है, क्या जिस तरीके से डीजीसीए की तरफ से जब ये नियम लागू किया जा रहा था तो दो पार्ट्स में नियम लागू किया गया। पहला 1 जुलाई को किया गया था और दूसरा 1 नवंबर को किया गया था। तो 1 जुलाई से 1 नवंबर के बीच में जो भर्तियां करनी थी इंडिगो को, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक बड़ी खामी निकलकर सामने आई है कि इंडिगो ने वो भर्तियां नहीं करी हैं। और जब नया नियम 1 नवंबर को लागू होता है उसके बाद से स्टाफ जो है वो छुट्टी पर जाना शुरू हो जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो स्टाफ की भारी कमी है वो देखने को मिलती है आकांक्षा, और कहीं ना कहीं इंडिगो पूरी तरीके से पूरे देश में शट डाउन हो जाती है। तो ऐसे में देखिए मुश्किलें तो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि देखिए इंडिगो जो है कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो हमारे देश में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे इंटरनेशनल उड़ानों की हम बात करें या फिर घरेलू उड़ानों की हम बात करें, तो देखिए परेशानियां भी बहुत ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो परेशानी है वो जल्द से जल्द ठीक हो। इसको लेकर जो हमारी सरकार है वो भी लगातार काम कर रही है और डीजीसीए ने भी अब जवाब तलब किया है। वापस लौट रही हूँ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम अपडेट लेंगे।